हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? एकदम मस्त ना? तो पूरी इन्जॉयमेंट के साथ एक्साइटमेंट के साथ या पूरे जोश के साथ वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 4th चैप्टर। हाँ, फोर्थ चैप्टर तो हो गया था, चलो फिफ्थ है ना। फिफ्थ चैप्टर के अंदर हमने कल देखे थे 5 किंगडम्स, है ना। 5 किंगडम्स कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। और इनका फादर किसको कहा गया था? थॉमस वेहिटेकर या आर.एच. वेहिटेकर। सबसे पहले कोरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो साइकिल दी थी, क्लासिफिकेशन साइकिल जी, जिसमें हमने किंगडम देखा था। किंगडम के बाद क्या देखा था? किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली। तो KPCOF, ये अगर याद रख लोगे ना, इतनी सी चीज़ KPCOF, ये चीज़ से आपको याद हो जाएगा कि किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है। ठीक है, तो ये साइकिल किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। और ये चीज़ें, इनका नाम किसने फाइंड आउट किया था? ये थे अपने वेहिटेकर जी, आर.एच. वेहिटेकर या थॉमस वेहिटेकर भी हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ थी। कल हमने ये 5 किंगडम्स के नाम देख लिए थे, जिसमें सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया रखे गए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आर्की बैक्टीरिया इज एन एंशियंट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया। इनकी शेप बताऊं? इनकी शेप कुछ इस तरह की सी होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी तरह की सेल होती है, हमने हमेशा ही ऐसा देखा है कि ये सेल होती है, इसका न्यूक्लियस ऐसा होता है। तो इस मोनेरा जो किंगडम है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस होता है। कोई ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका शेप भी कुछ इस तरह का सा होता है। एक लंबी सी पूंछ होती है मूवमेंट के लिए, और कुछ इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होते हैं आजू बाजू में। सीलिया प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए होते हैं ये? आपने कभी सुना है सीलिया फ्लैजिला? सीलिया और फ्लैजिला नाम के पार्ट्स ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए हेल्प करते। ठीक है, तो ये जो सीलिया है, या फिर मेनली बैक्टीरिया में जो वो सीलिया ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन उड़ते हुए बालों को हम सीलिया कहेंगे। तो सीलिया बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये तो सिर्फ न्यूक्लियस ही है। न्यूक्लियस के अंदर फिर इसके वो कुछ DNA या फिर ऐसा कुछ होगा, मतलब कंट्रोल करेगा। ये पूरा सर है, तो सर के अंदर ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरह में ये डायरेक्ट न्यूक्लियस ही है, तो ये बाकी अपनी बॉडी को कंट्रोल करेगा। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है। सीलिया फ्लैजिला, सीलिया या फिर फ्लैजिला लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए प्रेजेंट है। इसके मतलब इसके एग्जांपल्स जो है ना, वो आर्की बैक्टीरिया हो सकते हैं, साइनो बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर यू बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और इसके अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ये चीज़ भी कल क्लियर हो चुकी थी। और है ना, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इनका रिप्रोडक्शन ना स्प्लिटिंग इनटू 2। अब एक सेल है ना, तो ये जो एक है, ये इसके अंदर ऐसे हो जाएगा, मतलब इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डिवाइड हो जाएगा अलग अलग। स्प्लिटिंग इनटू 2 का मतलब एक ही जो पार्ट है ना, वो अपने आप थोड़े टाइम बाद, थोड़े डेवलपमेंट के बाद अलग हो जाएगा। मतलब एक मदर सेल बन जाएगी और डॉटर सेल बन जाएगी। स्प्लिटिंग इनटू 2। मोनेरा जो है ना, इस किंगडम के अंदर रिप्रोडक्शन स्प्लिटिंग इनटू 2 से होता है। जो सेल्स होती है ना, वो सेल्स तो मतलब जो न्यूक्लियस ही होता है। सेल तो कहाँ, पूरी स्ट्रक्चर तो पूरी होती ही नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डेवलपमेंट होगा और फिर वो आगे जाके 2 में बढ़ जाएंगे। इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है मोनेरा में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा की बारी। प्रोटिस्टा जो है ना, वो एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक। इसके एग्जांपल पैरामीशियम या अमीबा भी हो सकता है, हो सकता नहीं है ही। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा के। इसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। सेम जो स्प्लिटिंग इनटू 2 वाली कंडीशन है, वो ही इसमें होगी। ठीक है, और इसके अंदर ना सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो थोड़े कुछ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर तो सीधी सी बात थी, सिर्फ न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के बाहर
न्यूक्लियस के बाहर अगर कोई ऑर्गेनेलिज, जो सेल के ऑर्गेनेलिज हैं वो प्रेजेंट होते तो वो होते कहाँ पे, कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ न्यूक्लियस ही है, बाकी दरवाज़ा खुला है भाई। पर इसके अंदर ना सेल मेम्ब्रेन होती है तो थोड़े कुछ ऑर्गेनेलिज भी होंगे, प्रॉपरली पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है ये, पर ना इसके अंदर छोटे छोटे कोई ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होते हैं। ये कंडीशन है प्रोटिस्टा की, ये ग्रुप्स में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एंड ये है यीस्ट, यीस्ट या मशरूम, मतलब अब फंगी की बात कर रहे हैं ना, तो यीस्ट और मशरूम दो तरह के एग्जाम्पल हम इसमें डाल सकते हैं। और ये ना जो प्रोटिस्टा था ना, ये तो मेनली सिंगल सेल्ड ही है, एक ही नर्व है, एक ही न्यूक्लियस है इसके अंदर, और इसके अंदर भी ज़्यादातर मतलब सिंगल सेल ही पाई जाती है, एक ही सेल के बने होते हैं जीव। अब अमीबा है, एक ही सेल का बना होता है, अपने को पता है, तो डिवीजन भी होगा वो एक सेल में होगा, स्प्लिटिंग इनटू टू सब कुछ एक में ही होगा। पर फंगी जो है ना, वो कुछ मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। मल्टी सेल्यूलर का मतलब बहुत सारी सेल्स एक ही बॉडी में, यूनिसेल्यूलर का मतलब सिर्फ एक सेल से बना हो, ठीक है। तो इसके अंदर यूनिसेल्यूलर भी हो गया, मतलब बहुत सारी सेल से भी मिलकर बना हो सकता है, एंड कई बार सिर्फ एक सेल का भी बना हो सकता है। ये होते हैं हेटेरोट्रोफ्स, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है यीस्ट और मशरूम। नेक्स्ट बारी आती है प्लांटी की। प्लांटी में नाम से ही क्लियर है, प्लांट्स होंगे। प्लांट्स, अब आप बता सकते हो मेरे को, जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स को हम देखते हैं क्या, क्या मतलब प्लांट्स जो है एक सेल से बने होते हैं? नहीं, वो बहुत सारी सेल से बने होते हैं, तभी हम देख सकते हैं। अब एक सेल को देखना, एक सेल को देखना बोले तो हमें फिर माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा, उतना किसके पास वो है। तो जो प्लांटी है ना, प्लांटी के जीव मतलब प्लांट जो है ना, उसमें मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं, पौधों को देख सकते हैं। मतलब चींटी जो है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसलिए वो हमें दिखती है। पर अब अगर एक सेल का कोई जीव होगा ना, तो वो हमें आसानी से दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई ही नहीं देगा बिना माइक्रोस्कोप के। तो ये चीज़ होती है। प्लांट्स है ना, प्लांट्स के अंदर मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इसके अंदर मतलब मैंने रिप्रोडक्शन का बताया नहीं फंगी में। फंगी जो होते हैं ना, वो स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनके अंदर तो वो था स्प्लिटिंग इनटू टू, एंड फंगी जो होता है ना, इसके अंदर स्पोर से होंगे। मतलब ऐसी एक सेल जो होंगे, स्पोरेंजियम बोलते हैं हमें, ये मेनली ऐसे प्लांट्स जैसे में ही पाए जाते हैं। तो स्पोरेंजियम है ना, वो डेवलप हो के स्पोर्स बनाते हैं अपने अंदर, स्पोर्स बनाते हैं, और इस तरह रिप्रोडक्शन होता है। मतलब इसमें मेन रोल स्पोर्स का होता है, जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट्स में देखें तो मेनली पॉलिनेशन से ही होता है सब। पॉलिनेशन हमने देखा है ना, अब एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, और बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सब तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं अलग से उसकी भी क्लास बनाऊंगी। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे ही दूँ। देखिए, एक तो होता है फीमेल प्लांट फ्लावर, फीमेल फ्लावर, एक होता है मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर जो होता है ना, तो अब ये एक एक यूनिसेल्यूलर, जब भी मतलब यूनि नाम आ जाए ना, इसका मतलब एक ही है, कुछ भी हो एक ही चीज़ है। तो यूनिसेक्सुअल है ये, एक सेक्स है इसमें, मतलब एक मेल का सेक्स है ना, इसका जेंडर मेल का है और इसका फीमेल का है, एक ही है ना, तो ये होगा यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स, ये कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, इसके अंदर ही मेल है, इसके अंदर ही फीमेल है, तो ये होगा बाइसेक्सुअल, ठीक है। जब मेल और फीमेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो है वो एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल कहलाता है। जबकि ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर एक में फीमेल है, दूसरे में मेल है, इस तरीके से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएंगे। तो फ्लावर्स के अंदर ना पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन की प्रोसेस से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ होते ही हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये चीज़ भी हमें पता है। इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी, और ये एक यूकैरियोटिक टाइप का प्लांट मतलब किंगडम है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया माने एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं,
वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये चीज़ भी क्लियर है ना। मेल में टेस्टिस होती है, फीमेल में ओवरी होती है, इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। तो ये सारी चीज़ आती है रिप्रोडक्शन में। हमने 8th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ा भी होगा शायद। बनानी है मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है ना उसके अंदर बताया हुआ है कि मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है या फिर एनिमल्स है ना, जो भी है इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए ये इनके एक स्पेसिफिक मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी एनिमल्स की, और प्लांट्स का भी क्लियर हो गया, फंगी का भी क्लियर है, प्रोटिस्टा और मोनेरा चीजें। 5 किंगडम, आज 5 किंगडम के हमने क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया है। तो ये थे किंगडम्स। पर ये जो एनिमल्स का है ना, एनिमल्स का आगे जाके और डिवाइड होता है। अब ये तो हो गए किंगडम्स के बाद क्या था, साइकिल में क्या था किंगडम के बाद, KPCOF। तो ये अब के की बात तो हमने कर ली, के बाद आता है पी। तो अब इन किंगडम को फाइलम्स में डिवाइड किया गया, बाकी तो कौन से भी नहीं, पर एनिमल्स का जो है ना एनिमेलिया, इसे आगे फाइलम में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो किंगडम जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि चाइनीज मत बोलने लग जाना आप कहोगे। तो इसके अंदर ना एक तो पोरीफेरा आता है, पोरीफेरा नाम का फाइलम आता है, और नेक्स्ट आता है सीलेंट्रेटा, नेक्स्ट आता है मोलस्का, नेक्स्ट आता है प्लैटीहेल्मिन्थिस, नेक्स्ट आता है एनालिडा, नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट प्लैटीहेल्मिन्थिस हो गया ना, फिर उसके बाद आएगा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बाद आएगा नेमाटोडा। तो ये सारे है ना, ये सारे फाइलम है, ये एनिमेलिया के फाइलम है। एनिमेलिया को आगे इतने सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है और इन्हें फाइलम बोलेंगे। ठीक है, तो ये फाइलम को अगर आगे डिवाइड करेंगे तो आपके हिसाब से किस में डिवाइड होनी चाहिए ये फाइलम। अब किंगडम को हमने फाइलम में डिवाइड किया, किंगडम को हमने फाइलम में डिवाइड किया, तो फाइलम को किस में करेंगे, क्लास में ही करेंगे, क्लास में डिवाइड होगा ना। कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि फाइलम और क्लास के बीच में भी एक स्टेज आएगी जिसे हम सब फाइलम कहेंगे, इट्स कॉल्ड एज सब फाइलम। ठीक है, फाइलम और क्लास के बीच में एक सब फाइलम आता है। तो ये जो यहाँ पे कॉर्डेटा है ना, कॉर्डेटा फाइलम को भी आगे और डिवाइड किया गया है। तो कल हम डिस्कस करेंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, नेमाटोडा, वर्टिब्रेटा, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो इन 5 किंगडम्स या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जितनी ज़्यादा हो सके उतनी शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ज़्यादा ज़्यादा देखो और फिर है ना कुछ भी डाउट हो मुझे पूछो। और नेक्स्ट क्या है, ऑल द बेस्ट एंड चलो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।